देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर। मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने जोधपुर सर्किट हाउस में की प्रेस वार्ता। जोधपुर के सर्किट हाउस में रविवार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती राज्य सरकार ने बेरोजगारी कम करने के लिए जो योजनाएं एवं उपाय लागू किए थे, उसके विपरीत वर्तमान सरकार युवाओं से रोजगार छीनकर राज्य को बेरोजगारी में पूरे देश में प्रथम स्थान पर लाने को प्रयासरत है। जहां एक और पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने राजस्थान की विकास दर को 11.50% तक पहुंचाकर देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया, वहीं वर्तमान सरकार अभी तक अपनी कार्य योजना तक नहीं बना पाई है। भजनलाल सरकार के पास ना तो कोई विजन है और ना ही कोई विजनरी है। एक सकारात्मक विपक्ष के नाते वे समय रहते इस सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि सरकार अपनी परिस्थिति सुधारे, वरना वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान बेरोजगारी दर में देश में पहले स्थान पर पहुंच जाएगा। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का संदर्भ में कहा, एक और देश में विघटनकारी ताकतें शासन कर मानव को मानव के विरुद्ध खड़ा कर राजनीतिक लाभ ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी देश की एकता व अखंडता का संकल्प लिए देश के हर नागरिक को न्याय हक दिलाने के लिए एक बार फिर से मणिपुर से मुंबई यात्रा कर रहे हैं। इसका क्या स्टैंड है और क्या कांग्रेस ने जो है बीजेपी को एक मौका दे दिया वो इस पे बोले बार बार? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इसके बारे में अपना एक रिटर्न रेस्पॉन्स दिया है। आप सब लोगों ने वो पढ़ा होगा और उसमें कारण गिनाए कि क्या क्या कारण है। अब आप ये बताइए कि इकोनॉमिक्स का आपके पास दो लोगों से इकोनॉमी की राय लेनी हो तो आप इकोनॉमिक्स के छात्र से लेंगे या साहित्य के छात्र से लेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो हम भी जब मंदिर धर्म की बात होती है तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण शंकराचार्य है। हम उनसे राय लें कि किसी और से लें? अरे धर्म की बात, सनातन की बात कौन सिखाता है? मेरे तो अध्यापकों ने मुझे कहा कि धर्म के बारे में कभी कोई संकट उत्पन्न हो जाए, कभी दुविधा हो, तो जो शंकराचार्य जी कहे वही अपने लिए रास्ता है। मगर एक मिनट, वही हमारे लिए रास्ता है। तो जो उन्होंने बोला कि वो भी क्यों नहीं जा रहे। और दूसरी बात, एक चीज और बताऊं मैं आपको, ईश्वर और मेरा और ईश्वर और आपका एक पर्सनल कनेक्ट है। ईश्वर से राजनीति का कनेक्ट नहीं है मेरा। मैं अभी मंदिर जाके आया तो मैं ये नहीं जाके आया हे प्रभु ये कर देना। ये मेरा एक पर्सनल कनेक्ट है। हु आर यू टू डिक्टेट मी कि कहां जाना चाहिए कहां नहीं जाना चाहिए? मैं गर्व से कहता हूं मैं जाऊंगा राम मंदिर। मेरे को तो 22 को बुलाया नहीं, पर जैसे इनका कार्यक्रम हो जाएगा मैं जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा सर। आपके मैं बिल्कुल जाऊंगा। तो मैं अभी यहाँ आते वक्त जब मैं बासनी से आ रहा था तो मैं महादेव जी के मंदिर जाके आया। तो मैं यहाँ आके आपको बताऊं सबसे पहले कि साहब आप में से आप चौहान साहब गए कि नहीं महादेव जी के? नहीं गए, इनको बाहर निकल। क्यों भाई? चौहान साहब बजरंगबली के जाके आए। मेरे इष्ट देव महादेव जी है, इनके इष्ट देव बजरंगबली है, आपके इष्ट देव राधा कृष्ण है। तो धर्म के ऊपर जब कोई इश्यू होता है तो मुझे लगता है धार्मिक इश्यूज पर जो शंकराचार्य जी रास्ता दिखाए वही धर्म है, वही सनातन है। और उन्होंने जो क्या बोला है आपसे छुपा हुआ नहीं है। और दूसरी बात, मेरा और प्रभु श्री राम का जो कनेक्ट है वो किसी के वाया मीडियम नहीं है, हमारी डायरेक्ट लाइन है और आपकी भी डायरेक्ट लाइन है। ये एसटीडी ट्रंक कॉल नहीं है कि पहले मैं जो टेलीफोन डिपार्टमेंट में फोन करूंगा फिर वो कनेक्ट करेंगे मुझे। मेरा तो सीधा कनेक्शन है वाया। मेरे जब भी मुझे समस्या आती है मैं हाथ जोड़ के आंखें बंद करता हूं, प्रभु श्री राम का पूरा दरबार मेरी आंखों के सामने आ जाता है। मुझे किसी के पास आप बताओगे मुझे कब जाना है? मैं तो आपको कह रहा हूं कि मैं जाऊंगा, पर ये मेरा पर्सनल इश्यू है और मैं